स्वागत है बच्चों आपका आज के सेशन में। तो आज मैं आपको एसए 2 के प्रश्न पत्र समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको एसए 2 में क्वेश्चन आएंगे। तो ये प्रश्न पत्र जो है 1-2 साल पहले का है, आपको प्रश्न इसी तरह के आएंगे। तो ध्यान से आप इन प्रश्नों को देखिएगा। पहले मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से आप इनको अटैम्प्ट करेंगे, और पेपर में अटैम्प्ट करने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ, उस तरह से आप पेपर में करेंगे। देखिए जैसे भाग क है पार्ट ए, जैसे पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से छांट कर लिखिए, यानी कि राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पहले का पहला ऑप्शन है, देखिए दिए गए चित्र में छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न है। ये आपके पास चित्र दिया हुआ है, तो आपके पास ये त्रिभुज थी। देखो तो त्रिभुज के इन्होंने पार्ट बनाए हुए हैं। एक त्रिभुज थी, एक त्रिभुज के कितने भाग बनाए, देखो 1 2 3 4, 4 त्रिभुज बनाई हुई है। और साथ में 4 त्रिभुजें हैं, तो साथ में कहा है आगे, यानी कि एक त्रिभुज के 4 भाग बनाए हैं। तो अब ये जो आपके पास छायांकित किया शेडेड रीजन है, इसमें से आपने भाग देखने कितने शेड किए, 1 2, 2 भाग छायांकित किए हैं, तो 2 आएगा आपका अंश में। बाकी कुल भाग जो है वो आएंगे आपके हर में, यानी कि आपको होगा 2/4, यानी कि 2/4, 2/4। तो वो आपका ऑप्शन होगा क। क्या होगा? क। यानी कि राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड द शेडेड पोर्शन इन द गिवन डायग्राम। ए 2/4, बी 4/2 एंड सी 1/2 एंड डी 3/4। तो आप जो लिखेंगे पेपर में अटेम्प्ट करने का तरीका देखिए, आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन है, तो आप इस तरह से लिखेंगे। और आपका जो हिंदी वाले का है क भाग, क्या है क, तो आप लिखेंगे क और साथ में लिखना है 2/4। और इंग्लिश वालों का है ए, यानी कि साथ में लिखेंगे आप 2/4। इंग्लिश वाले ए लिखेंगे 2/4, और हिंदी मीडियम वाले 2/4 लिखेंगे और क भाग। तो देखिए ध्यान से, मैंने कहा क्या कहा कि आपके शेडिड रीजन कितने, 1 2 रीजन है, और टोटल पार्ट कितने हैं, 2 जो शेडिड किया वो रहेगा ऊपर, बाकी जो भाग रहेंगे वो रहेंगे नीचे, 1 2 3 4 कुल भाग नीचे। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 1.54 + 1.80 इज इक्वल टू क 3.35, ख 3.34, क 3.43, घ 4.33। तो इंग्लिश में भी वही है, 1.54 + 1.80 इज इक्वल टू। तो आप बिना देखे इसको नहीं करेंगे, आप रफ में काम करना आपने। देखिए इस तरह से हमारे पास दिया 1.54 और प्लस 1.80, ये किसके बराबर होगा? देखिए आप इसको ऐड करिए, प्लस मतलब ऐड करना है 1.54, एंड पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए, उससे पहले 1, उसके बाद 8, उसके बाद 0 करिए। प्लस 4 + 0 4, एंड 5 + 8 13, कैरिंग रही 1, तो 1 1 2 2, तो 1 कैरिंग 3, ये आएगा 3.34। तो आपका जो ऑप्शन है, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो आपका आ रहा है ख 3.34, इंग्लिश में भी 3.34। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 का ही है। देखिए 1 का सेकंड पार्ट है, तो 1 का सेकंड लिखेंगे। आंसर नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, तो सेकंड, और साथ में लिखेंगे आप ख, हिंदी मीडियम वाले ख, और लिखेंगे 3.34, और इंग्लिश वाले बी, और साथ में लिखेंगे 3.34। अब इसी का थर्ड पार्ट है, देखो फर्स्ट का कि व्यंजक लिखिए, z में से 12 घटाना, क 12 - z, ख z - 12। तो z में से 12 घटाना, z में से तो मतलब माइनस, घटाना बोला तो माइनस, गुणा बोला तो गुणा, जमा बोला तो जमा लगेगा में से की जगह। देखिए z - 12 होगा, आपका ऑप्शन होगा ख। ठीक है, हिंदी मीडियम में होगा ख। तो इंग्लिश में देखिए, राइट द एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम z। राइट द एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम z। हिंदी में था, देखो क्या था आपका कि z में से 12 घटाना, ये था आपका हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में उल्टा होता है इसका, देखिए सब्ट्रैक्ट 12, इसका मतलब 12 घटाइए किस में से, फ्रॉम z। इसका मतलब क्या है कि हमने z से 12 घटाना, सब्ट्रैक्ट करना, तो z - 12 होगा फ्रॉम z, यानी कि z - 12, ये होगा आपका z - 12। तो आपका ऑप्शन होगा सेकंड, हिंदी में था ख। क्या था हिंदी में? ख। तो आपका जो आंसर नंबर फर्स्ट का थर्ड है, आंसर नंबर फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन है। देखिए तो आप थर्ड लिखेंगे उस तरह से, और साथ में लिखना आपने ख, हिंदी वाले ख, और साथ में लिखना z - 12, इंग्लिश वाले लिखेंगे बी, और साथ में लिखना आपने z -
12। क्योंकि कहा है देखिए 12 में जेड में से 12 घटाना, जेड में से घटाना कहा है तो बीच में माइनस का चिन्ह, जमा बोलता तो जमा, गुणा बोलता तो गुणा, भाग बोलता तो भाग। ओके, इस तरह से। अब चौथा ऑप्शन है देखिए इसका कि चौथा प्रश्न जो है पहले का चौथा भाग, अनुपात ज्ञात कीजिए 30 मिनट का 45 मिनट से। क 45/30, ख 9/7, ग 2/3, घ 6/9। यानी कि फाइंड द रेशियो 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। ए 45/30, बी 9/7, सी 2/3 एंड डी 6/9। तो देखिए आप क्या करेंगे इसमें, इन्होंने कहा है अनुपात ज्ञात करना किसका, 30 मिनट का 45 मिनट से। इन्होंने कहा है 30 मिनट का 45 मिनट, ठीक है। 30 का 30, अब मिनट इकाई देखो बराबर है 30 मिनट 45 मिनट, मिनट मिनट बराबर है तो मिनट लिखने की ज़रूरत नहीं, सबसे पहले आप इकाई बराबर करते हैं। मिनट मिनट बराबर है तो कोई ज़रूरत नहीं, सीधा का की जगह आएगा अनुपात और 45 का 45 लिखेंगे आप। अब अनुपात में आप इनको अपॉन में भी लिख सकते हैं या अनुपात में भी लिख सकते हैं, इसलिए अनुपात से पहले वाला रहता है अंश में और अनुपात से बाद वाला हर में। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो 5 से आपका ये भी कटेगा और 5 से दोनों कटेंगे, आपके दोनों आपके 5 से कटेंगे। देखिए क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो 5 से कटेंगे, 5 से। तो देखिए 5 से 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, बीच में क्या आ गया 9, 5 9 45। अगर नीचे 5 से काटा तो ऊपर भी देखो 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 6 30, बीच में 6 आ गया, लिख दिया 6। अब उसके बाद देखिए हमारे पास कभी ये ऑप्शन दिए होते 6/9, क्या 6/9 है, यस अभी तो 6/9 ये भी हो सकता है, लेकिन और भी देखो अभी अगर कटता है तो आगे भी काट सकते हैं। देखो 6 देखो 2 से तो कटता है, क्या 9 2 से कटता है, नहीं करता 9 2 से। अब 3 से देखो 3 से 6 भी कटता, 3 कम 3, 3 दूने 6, 3 3 9, देखो दोनों कट रहे हैं, 3 कम 3, 3 दूने 6, 3 कम 3, 3 दूने 6, बीच में 2 आ गया, और 3 कम 3, 3 दून 6, 3 3 9, बीच में 3 आ गया, तो आपका बच गया देखो 2/3। अब 2 से ना तो 3 कटता है तो इसलिए आपका ऑप्शन होगा 2/3। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, देखिए ग 2/3। दोनों लग रहे 6/9 भी और 2/3 भी, लेकिन सही आंसर जो इसका ये है 2/3, क्योंकि आपने इसको लघुत्तम रूप में लिखना होता है तो इसलिए आपका आएगा 2/3। आपको होगा ग ऑप्शन, कौन सा ग, और साथ में लिखेंगे 2/3, इंग्लिश वाले लिखेंगे सी और साथ में 2/3। पूरा काटना इसको जहाँ तक कटता है तो ठीक है। आंसर नंबर पहले का 5वां भाग है, देखिए एक आयताकार कागज में सममित रेखाएं होती हैं, यानी कि आयत में, एक आयत में सममित रेखाएं होती है, आयताकार कागज में सममित रेखाएं होती है। सम मतलब बराबर, मित मतलब माप की, सम बराबर मित माप की, बराबर माप की कितनी रेखाएं होती है। क 0, ख 1, ग 2, घ 4। लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ रेक्टेंगुलर पेपर शीट आर ए 0, बी 1, सी 2 एंड डी 4। तो देखिए जैसे ये आपका रेक्टेंगल है यानी कि आयत है, सममित रेखा होती बराबर माप की। अगर आप इसको मान लो ये मैंने आयत बनाई हुई है, जैसे मैं इधर से इसको काटता हूँ कैंची से, देखिए इस तरह, तो देखिए अगर मैं इस पार्ट को मोड़ूं तो बिल्कुल ठीक इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। मोड़ूं मैं इसको तो काट के या इस कागज़ को बीचों बीच मोड़ूं तो बिल्कुल 2 भाग इसके बराबर बचेंगे। तो एक तो हो गया, ए होगी आपकी L1, लाइन ऑफ सिमेट्री 1, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इसको, ये थी आपकी क्षैतिज में, अब इसको मैं वर्टिकली काट रहा हूँ यानी कि ऊर्ध्वाधर में काट रहा हूँ, बिल्कुल बीचों बीच काटे नहीं, बराबर दूरी पर। तो ये देखिए इस तरह मैं इस इधर से काट रहा हूँ सेंटर पॉइंट से, तो ये आपकी होगी L2, क्योंकि अगर आप इधर से मोड़ेंगे आधा भाग इधर से बिल्कुल इसके ऊपर ठीक ओवरलैप होना चाहिए, तो L2 हो गई इसकी। 2 इसकी सममित रेखाएं होती है आयत में। अगर कहेंगे आप डायगनली, अगर आप इस तरह काटेंगे, भाग तो लग रहा कि आधा पूरा बचेगा आधा पूरा, अगर आप ओवरलैप इसको इस तरह मोड़ के करेंगे, देखो इधर से आप डायगनली मोड़ेंगे तो ये भाग आपका इधर जाएगा, ये इधर, ओवरलैप नहीं होगा। भाग बेशक बराबर बचेंगे लेकिन ओवरलैप ठीक इसके ऊपर नहीं होगा। जैसे आप इस तरह काटेंगे, देखो ये भाग यहाँ जैसे आएगा, ये आपका इधर जैसे आएगा, पूरा नहीं बटेगा। तो इसलिए इस आयत में जो केवल 2 सममित रेखाएं होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो वो होगा आपका ग, ये होगा आपका ग ऑप्शन। तो आप लिखेंगे ग और साथ में लिखना आपने 2, यानी कि इंग्लिश में सी पार्ट, और आप लिखेंगे 2। और वर्ग में देखो 4 सममित रेखाएं होती है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है तो उसमें 4 सममित रेखाएं होती हैं, ठीक है। जैसे वर्ग है, देखिए मान लो ये आपका वर्ग है,
वैसे आपका इसमें प्रश्न में नहीं दिया, लेकिन देखो फिर भी समझा रहा हूँ। अगर ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, सारी भुजाएं बराबर होती है। एक इसकी यहाँ से जाएगी L1 हो जाएगा, एक इसकी इधर से आएगी L2 हो गई 2, एक इसकी डायगनली इधर से जाएगी बिल्कुल ठीक इसके ऊपर बैठेगा, ये L3 हुई, एक आपके डायगनली और, तो ये आपकी L4। वर्ग में जो है 4 सममित रेखाएं होती है। उसी तरह अगर आपके पास हो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु में 2 होती है, देखो ध्यान से, जैसे समद्विबाहु मान लो अगर ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, समद्विबाहु त्रिभुज में ये देखो ये दोनों 3 है। अगर आप इस बीच वाले शीर्ष से अगर इसको काटेंगे या मोड़ेंगे तो 3 इधर बचेगा, 3 इधर ठीक ओवरलैप हो जाएगा, इसका आधा आधा बीच में हो जाएगा 4, एक होगी इसमें L1। अगर आप इस शीर्ष से काटेंगे, देखो इस शीर्ष से अगर इधर से आप इसको काटेंगे तो 3 इधर 4 इधर है, तो बराबर होगा ही नहीं। उसी तरह अगर आप इस शीर्ष से काटेंगे, देखो इधर से काटेंगे, इधर से अगर आप काटेंगे तो 3 इधर 4 इधर रह जाएंगे, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है समद्विबाहु त्रिभुज में जो है केवल एक सिमेट्री ऑफ लाइंस होती है। ठीक है, और रही बात समबाहु त्रिभुज में, उसमें 3 होती है, ये ध्यान रखना आपने। ओके, अब इसका ही छठा है, देखिए प्रश्न 1 का छठा भाग, बड़ी संख्या चुनिए। क 0.32, ख 3.2, ग 0.032 और घ 32.0। तो देखिए चूज द ग्रेटेस्ट नंबर, 0.32, बी 3.2, सी 0.032 एंड डी 3.32.0। तो देखिए सबसे पहले तो आपने दशमलव से पहले देखना है, दशमलव से पहले किसका अंक बड़ा है। देखो यहाँ पर दशमलव से पहले 0 है, यहाँ भी 0 है, तो दोनों 0 छोटी वाली है। अब इन दोनों में देखिए दशमलव से पहले यहाँ पर 3 है, यहाँ दशमलव से पहले 32 है, कौन सा बड़ा, 32 या 3, बड़ा कौन सा हुआ, 32 या 3, तो आपका 32 बड़ा हुआ दशमलव से पहले। ध्यान से देखिए यहाँ दशमलव से पहले 0 है, ये छोटा है, दशमलव से पहले फिर यहाँ पर 0 ये भी छोटा है, यहाँ पर दशमलव से पहले 3 है, ये 0 से तो बड़ा है लेकिन इस 32 से छोटा है, तो इसलिए 32 जो पॉइंट से पहले है, तो 32 आपका बड़ा होगा, तो होगा आपका घ, कौन सा होगा, घ। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर पहले का छठा, आप लिखेंगे घ हिंदी मीडियम वाले, और साथ में लिखना है 32.0, ऑप्शन लिखना है। हो सके पेपर में आपको 32 कहला दें, इसका मतलब 32 का मतलब क्या, 32.0 आप लगा सकते हैं हर एक डिजिट में, जैसे 4 है, 4 में भी पॉइंट होता लगा हुआ, इसका मतलब 4.0। तो ये ध्यान रखना आपने, हो सके पेपर में पॉइंट नहीं दिया हो तो ये ध्यान रखना आपने कि आप अपनी ओर से पॉइंट लगा सकते हैं, उसके बाद आप अनगिनत शून्य लगा सकते हैं। तो आपका पॉइंट से पहले बड़ा कौन सा हुआ, डी, कौन सा हुआ, डी, तो इसलिए आप लिखेंगे इंग्लिश वाले डी और 32.0। ओके, अब उसके बाद सातवां देखिए, मान ज्ञात कीजिए, इसको हल करना आपने। 9.756 माइनस 6.28, क 3.476, ग 3.576, ख 3.728 और घ 3.076। और इंग्लिश मीडियम में देखिए, तो इंग्लिश मीडियम में क्या कहा है, देखिए कि फाइंड द वैल्यू 9.756 माइनस 6.28, A 3.476, B 3.728, C 3.576 एंड D 3.076। तो आप इसको रफ में सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, आप इसको रफ में हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास दिए, इन्होंने क्या दिया है कि 9.756 माइनस 6.28 ये दिया है। तो आप क्या करेंगे, 9.756 इसमें से आपने माइनस मतलब घटाना है, तो पॉइंट के सामने पहले पॉइंट, पॉइंट से पहले 6 है, उसके बाद 2 8 है तो 2 8 लिखेंगे, उसके बाद कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, 0। अब आप इसको घटाएंगे, देखो 6 में 0 घटा 6, यहाँ पर क्या है 5, 5 से 8 घटता नहीं, तो देखिए यहाँ से हासिल गई तो यहाँ हो जाएगा देखो 15, और इसकी जगह क्या रह गया आपका 6। ठीक है, ये क्या हासिल दी तो 15, यहाँ रह गया 6, 15 में 8 घटे 7, यहाँ रह गया 6, 6 में 2 घटे 4 और 9 में 6 घटे 3। ये देखो जमा का, तो जमा का चिन्ह हम शुरू में नहीं लिखते हैं, तो हम लिखेंगे केवल 3.476, तो वो आपका ऑप्शन है क, 3.476 वो आपका ऑप्शन है क। तो आप लिखेंगे क, क्या लिखेंगे क, यानी कि आंसर नंबर पहले का जो 7वां पार्ट है उसमें लिखेंगे आप क्या, क, और साथ में लिखेंगे आप 3.476 और इंग्लिश वाले लिखेंगे ए 3.476। ओके, अब आंसर नंबर पहले का 8वां भाग है, देखिए कि 1 गुणा 1 जमा 1 गुणा 1 जमा 1 गुणा 1 बराबर क्या, क 3, ख 6, घ 1, घ 8। इंग्लिश में
1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू वट? A 3, B 6, C 1 8, D। तो देखिए ये इसको जो हम बॉड मास के अनुसार करते हैं, देखिए जैसे ये है 1 गुणा 1 दिया है, फिर जमा 1 गुणा 1, फिर जमा 1 गुणा 1। तो देखिए यहाँ मैं बराबर में इधर लगा रहा हूँ नीचे। देखिए पहले बॉड मास के अनुसार, बॉड मास में पहले अगर गुणा हो तो गुणा करेंगे, ठीक है। उस तरह से देखिए 1 गुणा 1, इन दो को एक एकम 1, 1 गुणा 1 एक एकम 1, आगे जमा का जमा, फिर आगे 1 गुणा 1 एक एकम 1, एक एकम 1 क्योंकि गुणा आ रहा है, इसकी जगह भी 1 आ गया, फिर आगे जमा 1 एकम 1, ये आ गया 1। अब देखो 1 जमा 1 2, 2 जमा 1 3। ओके, देखिए ना 1 1 1, जोड़िए इनको, 1 1 2 1 3, ये आ गया आपका 3। आपका ऑप्शन होगा ए। क्या होगा? ए। और साथ में लिखेंगे आप ए। क्या लिखेंगे? ए ऑप्शन, और साथ में लिखेंगे आप 3। ओके, और हिंदी वाले लिखेंगे क, और साथ में लिखना आपने 3। ओके, और उसके बाद देखिए प्रश्न अगला है कि आपका कह रहा है कि नाइन्थ भाग जो इसका कह रहा है, हल कीजिए। 1/8 जमा 1/18 बराबर क 2/9, ख 2/36, ग 1/9, घ 9/1। सॉल्व 1/18 प्लस 1/18 इज इक्वल टू ए 2/9, बी 2/36, सी 1/9, डी 9/1। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, जैसे हमारे पास है 1/18 जमा 1/18, तो आपके पास अगर जब भी 1/18 क्या है, देखो अंश बटा हर ये भिन्न है, 1/18 अंश बटा हर ये भी भिन्न है। जब भी भिन्नों के बीच में जमा और माइनस आता है तो सबसे पहले आप उनके हरों का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 18, यहाँ भी 18। जब हर बराबर होते हैं तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती लघुत्तम निकालने की, आप सीधा ही लिखेंगे 18 क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, हर बराबर है तो सबसे पहले आप इनका हरों का लघुत्तम निकालेंगे, यानी कि 18 ही आ जाएगा। भिन्नों के बीच में जब भी प्लस और माइनस हो, फ्रैक्शंस के बीच में प्लस और माइनस हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारे पास 18 है, इनका एलसीएम 18 ही आएगा क्योंकि इक्वल है। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, पहली भिन्न का हर लेते हैं। यहाँ पर 18 है, लघुत्तम भी 18 है, बराबर है तो अंश का 1 लिखेंगे, आगे जमा का चिन्ह तो जमा। फिर उसी तरह दूसरी भिन्न का हर 18 है, यहाँ पर क्या है, लघुत्तम भी 18 है, बराबर है तो इसका अंश भी हम 1 लिखेंगे। तो ये हुआ देखो, अब 1 जमा 1, 1 जमा 1 कितने हो गए, 2/18। अब अगर हमारे पास 2/18 ऑप्शन है तो हम 2/18 लिखते, लेकिन नहीं है तो आप इनको काटेंगे लघुत्तम रूप। अब देखिए 2 है छोटी संख्या, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, बीच में आ गया 1 तो 1 लिखेंगे, 2 एकम 2 1 आ गया। फिर नीचे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 9 18, बीच में क्या आ गया 9, 2 9 18। तो हमारे पास बच गया 1/9। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 1/9। तो देखिए आपका ऑप्शन है कौन सा, ग 1/9, यानी कि C 1/9। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर पहले का 9वां भाग, आंसर नंबर पहले का 9th पार्ट यानी कि 9वां भाग, और आप लिखेंगे इसमें हिंदी वाले लिखेंगे ग 1/9 और इंग्लिश वाले C यानी कि 1/9। अब पहले का 10वां भाग है, देखिए भिन्न को उसके सरलतम रूप में बदलिए। भिन्न को उसके सरलतम रूप में बदलिए। 48/60, क 5/4, ख 4/6, ग 4/5, घ 6/5। रिड्यूस द फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। 48/60, ए 5/4, बी 4/6, सी 4/5 और डी 6/5। तो देखिए इसको कैसे करते हैं वो आपका अपना तरीका होता है। कुछ तो काट के करते हैं, कुछ इनके सार्वगुणन खंड निकालते हैं फिर उससे काटते हैं। तो आंसर नंबर पहले का जो है 10वां भाग है, इसका ऑप्शन क्या होगा, देखिए जो 48/60 है। एक तो काट के रहता है कि काटना आपको सीखना ही पड़ेगा, अभी तो आप छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में और सीखना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए 2 है, शुरू में इकाई अंक 0 है, ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। देखो यहाँ से काटते हैं पहले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, बीच में 3 आ गया और 0 का 0। यहाँ भी देखिए 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 आ गया बीच में, फिर 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, ये भी कट गया 2 से। फिर इकाई अंक 0 है, फिर 2 से कटेगा। देखो 2 एकम
दो, 2 एकम 2, ये है 3, कितना बच गया 1, हो गया 10, 2 पंजे 10। ठीक है, उसी तरह यहाँ 2 एकम 2, 2 दूने 4, यहाँ 2, ये तो 2 से कटेगा, लेकिन यहाँ पर 5 है, ये 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद आती काटने की बारी 3 की। 3 से देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ये भी कट रहा है, 3 चौके 12 ये भी कट रहा है, दोनों कट रहे। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौके 12, 3 पंजे 15, बीच का अंक लिखते हैं, बीच में आ गए 5। उसी तरह 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौके 12, तो ये आ गया हमारे पास देखो 4/5। अब नहीं कटेगा किसी से। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका कौन सा, ग। कौन सा होगा, ग ऑप्शन। आप लिखेंगे 4/5, इंग्लिश में सी, यानी कि 4/5। एक तो इसका ये तरीका है सबसे, वैसे तो है तो यही। कई क्या करते हैं कि कई जो यहाँ पर इनके फैक्टर बनाते हैं, गुणनखंड बनाते हैं, जैसे 48 है, इस तरह करते कई अपने तरीके से। 2 दूने 4, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर 2 से, 2 छिके 12, फिर 2 से, 2 तिये 6 और 3 से 3 एकम 3। फिर आया आपका देखो 60 था, 60 के भी वैसे गुणनखंड बनाएंगे आप, ऐसे बनाते हैं। 2 तिये 6, 0 का 0, फिर 2 से, 2 एकम 2, एक बच गया 10, 2 पंजे 10, फिर 3 से चला देखो 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, इस तरह से। फिर क्या करते हैं, जैसे 48 था, 48 का है गुणनखंड, एक तरीका ये भी है। 2 देखो 1 2 3 4 बार, ये 1 2 3 4 और 1 3 है। फिर बटे में 60 क्या है, देखो हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, हमारे पास बच गया देखो 2 गुणा 2, 2 दूने 4/5। जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब प्रश्न 2 आ रहा देखिए, निर्देशानुसार हल करें। क 2/7 माइनस 1/7 बराबर खाली स्थान रिक्त स्थान भरें। तो रिक्त स्थान में आप पूरा इसको लिखेंगे और हल करके जो आएगा आप उसको यहाँ लिखेंगे। ओके, इंग्लिश में भी ऐसा ही है। इंग्लिश में देखिए, डू एज डायरेक्टेड। ए 2/7 माइनस 1/7 इज इक्वल टू ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि आपने खाली स्थान बना। तो देखो कैसे करेंगे इसको, वो मैंने आपको पहले भी समझाया इस तरह का क्वेश्चन। 2/7 माइनस 1/7, तो मैंने पहले भी कहा आपको, जब भी ये देखो 2/7 क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है। 1/7 ये भी फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, जब भिन्नों के बीच में प्लस और माइनस आता तो क्या करते हैं आप, सबसे पहले हरों का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि 7 और 7, ये देखो इसका हर 7 है, इसका भी हर 7 है, 7 और 7 का लघुत्तम क्या आएगा 7, लिख दिया 7। फिर अब लेते हैं पहली भिन्न का हर, ये भी 7 है, यहाँ हर भी लघुत्तम भी 7 है, तो 7 7 बराबर है, तो कोई बराबर करने की ज़रूरत नहीं, पहले ही हम अंश का 2 का 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस। फिर देखिए अगली भिन्न का हर जो है वो भी 7 है और लघुत्तम भी 7 है, बराबर है, तो आप अंश 1 का 1 लिखेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 2 से पहले क्या चिन्ह है, प्लस का है, लिख दिया। 1 से पहले क्या है, माइनस, तो लिख दिया। अब देखिए 2 प्लस का 1 माइनस का 2 में घटे 1, और चिन्ह प्लस का बड़ा है, तो प्लस प्लस हम लिखते नहीं, इसलिए सीधा आएगा 1, अंश में आ गया 1 और बटा 7 का 7, तो इसलिए खाली स्थान की जगह आएगा आपका क्या 1/7। यहाँ पर लिखेंगे, आपने पूरा लिखना 2/7 माइनस 1/7 बराबर है 1/7, यानी कि खाली स्थान की जगह आप इस तरह से लिखेंगे 1/7। अब प्रश्न 2 का ख भाग देखिए, इन्होंने कहा है कि 2l जमा 3 बराबर है 7 में चर का मान क्या है। 2l जमा 3 बराबर है 7 में चर का मान क्या है। तो इसमें क्या करेंगे आप देखिए, इंग्लिश में भी देखिए आप कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द इक्वेशन 2l + 3 इज इक्वल टू 7, यानी कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन दिस इक्वेशन 2l + 3 इज इक्वल टू 7। तो देखिए इसमें क्या 2l जमा 3 बराबर है 7 दिया है, हमारे पास है चर l, तो इसको हम हल करेंगे। देखिए अब क्या होता है हमारे पास, अब जमा और माइनस दिया और बराबर करके पूरा समीकरण दिया है, तो सबसे पहले हम चर का मान ज्ञात करते हैं। चर क्या है हमारे पास l, तो मैंने पहले भी कहा है a से लेकर z तक जो भी लेटर होता है वो आपका चर होता है। तो देखिए 2 के साथ l है, ये चर है, तो चर के साथ 2 है, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको 2l का 2l रखेंगे यहाँ पर। अब 3 में आपके पास चर नहीं है, तो इसलिए इस 3 को हम बराबर ऐसे पर ले जाएंगे, बराबर का बराबर, पहले तो हम इसी को लिखेंगे 7 का 7। अब 3 से पहले देखिए क्या चिन्ह है, जमा है, तो पर जाके हो जाएगा -3। जब भी आप पक्षांतरण करते हैं, यानी कि पक्षों को एक साइड से दूसरी साइड को ले जाते हैं, एक को किसी एक को, पूरा नहीं। अब जमा 3 ले जा रहे तो पर जाके हो गया -3, अगर माइनस होता तो पर जाके हो जाना जमा, अगर गुणा कर रहा तो भाग,
भाग कर रहा तो गुणा, ये ध्यान रखना। ये जमा था तो पहले जाके माइनस। अब देखिए आपको होगा 2L का 2L बराबर है, अब देखिए 7 से पहले क्या चिन्ह है, 7 से पहले आपका जमा का चिन्ह है, रफ में करेंगे आप, और 3 से पहले क्या चिन्ह है, माइनस, तो लिख दिया -3। अब देखिए 7 आपका जमा का है, 3 आपका माइनस का, एक अंक जमा के एक माइनस का, तो क्या होगा, घटेगा। 7 में 3 घटे 4, और चिन्ह जमा का बढ़ा तो जमा 4, तो ये आ गया आपका 4। जमा लिखने की ज़रूरत नहीं। अभी तक हमारे पास L का मान नहीं आया, अब निकालना अपने L, तो इसलिए L बराबर है 4 का 4। ये 2 क्या कर रहा है L के साथ, 2 गुणा L, यानी कि 2 कर रहा गुणा, तो गुणा का क्या कहा मैंने, भाग। जमा होगा तो माइनस, माइनस है तो जमा, गुणा है तो भाग, एक गुणा है तो भाग, भाग मतलब बटा, बटा 2। गुणा कर रहा है तो बटे में जाएगा, यानी कि भाग। अब आप इस 2 से इसको काट भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूने 4, क्या आ गया 2। तो हमारे पास आए देखो L बराबर है कितना, 2। तो L हमारे पास चर है, इसलिए चर का मान कितना आ गया, 2। बटे में हम 1 लिखते नहीं, तो आपका 2 जो है इसका आंसर होगा, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, अब प्रश्न 2 का ग भाग है। देखिए कि 14/21 बराबर है बॉक्स बटा 3, यानी कि खाली स्थान बटा 3 बराबर है 6 बटा खाली स्थान। रिक्त बॉक्स भरें, यानी कि खाली स्थान बॉक्स आपने भरना है। तो इंग्लिश में भी वैसा ही, इंग्लिश में देखिए कि 14/21 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 अपॉन बॉक्स, फिल द बॉक्सेस, इन बॉक्सों को भरना है। तो देखिए यहाँ पर है कि 14/21 बराबर बॉक्स बटा 3, यानी कि खाली बटा 3 बराबर है 6 बटा बॉक्स। तो देखिए 14/21 था, क्या था हमारे पास पहले, 14/21। फिर इन्होंने क्या किया है कि इसके हर में देखिए इन्होंने लिखा 3, तो इसका मतलब आप देखिए रफ में आप का छोटा बना, तो इसका मतलब क्या है, इसको कम कर दिया है। तो देखिए 3 का टेबल बोलिए, 3 कम 3, 3 दून 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 सते 21। इसका मतलब क्या है, 21 को जो है 7 से भाग किया गया। देखो 7 कम 7, 7 दूने 14, 7 3 21, यानी कि 3 गुणा 7। अगर हम यहाँ पर बीच में, जैसे यहाँ पर भाग मैंने 7 लिखा, अगर ऊपर भी आप भाग 7 करते हैं, 7 कम 7, 7 दूने 14, तो यहाँ आएगा हमारे पास 2। बॉक्स में क्या आएगा, 2, इस बॉक्स में आएगा 2। देखिए ध्यान से, 3 कम 3, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 सते 21, यानी कि 7 से जो है 3 21 को भाग किया गया है, 7 3 21। उसी तरह अगर नीचे 7 से भाग किया तो ऊपर भी 7 से, देखो 7 कम 7, 7 दूने 14, तो इसलिए 2 से ये हो गया। फिर बराबर है करके इन्होंने देखो अगले बॉक्स में इन्होंने ऊपर दिया है 6, तो अब देखिए 2 को किस से बड़ा हो गया, बड़ा होगा तो गुणा करके, 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 3 6, 2 3 6, ये आ गया 6 ऊपर। उसी तरह नीचे क्या आएगा, देखिए अब 3 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, 3 कम 3, 3 दून 6, 3 3 9, तो यहाँ पर क्या आएगा इस बॉक्स में 9। तो यहाँ पर 2, दूसरे बॉक्स में 9, यहाँ पर आया देखो 2, और इधर वाले बॉक्स में 9। क्लियर, ये मैंने बताया देखो ध्यान से, 3 कम 3, 3 दून 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 सते 21, यानी कि 7 से 21 को भाग किया गया। देखो 7 3 21, उसी तरह 7 दूना 14। फिर 2 से बड़ा आ गया तो गुणा करेंगे, अगर कम हो गया तो भाग, बड़ा हो गया तो गुणा। 2 3 6, यानी कि 3 3 9, ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। और उसके बाद लास्ट जो बचता है इसका प्रश्न 2 का घ भाग, यानी कि आपका डी ऑप्शन, वो कह रहा देखिए कि इंग्लिश में देखिए, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट स्टेबल, ये कहा है ट्रू और फॉल्स। वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट स्टेबल, स्टेबल मतलब स्थिर नहीं रहती है, वेरिएबल का, चर का मान। ठीक है, तो हिंदी में देखिए, हिंदी में भी वही चीज़ें देखिए क्या कहा है कि चर का मान स्थिर नहीं होता, कथन सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले तो आप पूरा प्रश्न लिखेंगे कि चर का मान स्थिर नहीं होता, ये जो है कथन क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। कभी भी चर का मान जो है सत्य नहीं रहता है। जैसे अभी हमने पहले वाला प्रश्न किया, देखो ये वाला प्रश्न किया, अगर इस L की जगह कुछ, इस L से पहले अगर 2 होता, सॉरी 3 होता, तो इसका मान कुछ और आता।
अगर 2 है इसका मान कुछ और आएगा। यानी कि अलग अलग वैल्यू, चर कभी स्थिर नहीं होता है, चर का मान कभी स्थिर नहीं होता, ये सत्य है। तो इंग्लिश में भी आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, आप लिखेंगे उसी तरह कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट स्टेबल। तो ये जो आपका ट्रू है, क्या है ये? ट्रू है। क्या है ये? ट्रू है, ये सत्य है। कभी भी जो है चर की वेरिएबल की वैल्यू जो है स्टेबल नहीं रहती है, हर स्थिति में अलग अलग होती है। ओके, थैंक यू। इस तरह से आपने वीडियो देख के प्रश्न करने हैं, समझने हैं ध्यान से, और रफ वर्क भी करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू।